एक बयान। और पंचकुला के बीजेपी ऑफिस पंचखबल में हरियाणा बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई। इसे लेकर हरियाणा न्यूज से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने खास बातचीत की, विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मानसून सत्र और कई विषयों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कल से हरियाणा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम मानसून सेशन पर भी आएंगे, मगर सुबह आप लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन को लेकर हुई है। क्या कुछ चीजें रही है संगठन मजबूती को लेकर? देखिए, इसमें समय समय पर संगठन की बैठक चलती रहती है, लेकिन आज की जो पर्टिकुलर जो बैठक थी, आज की सेवा संकल्प अभियान, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है और 25 साल 7 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी 25 साल अपने सेवा संकल्प के वो पूरे करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे लगभग 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे और लगभग 12 साल से ज्यादा है प्रधानमंत्री का, तो लगभग 25 साल वो अपने सेवा संकल्प के पूरे करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसमें अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई और आप देखें, देश के ही नहीं, विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आप देखेंगे, उनके इस जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी और सरकार दोनों मिलकर के इस काम को जो आगे बढ़ाया जाएगा। आप देखें कितना बदलाव इन दिनों में, आप 2014 के बाद कितना बदलाव आया हर कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में। आप देखें, विपक्ष छींटाकशी करता है, लेकिन विपक्ष जवाब दे नहीं सकता। कि आप देखें, जवाब क्या नहीं दे सकता कि आप ये बताएं, वो कहते थे जन धन खाते खुल रहे हैं। अरे भाई, 140 करोड़ का देश और गरीब आदमी के खाता नहीं खुलेगा बैंक में, तो उसको बेनिफिट कैसे, सरकारी योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिलेगा? 1 महीना सेवा संकल्प अभियान चलेगा और इसमें कई बिंदुओं पर जो है इसमें चर्चा हुई है। डिजिटल इनोवेशन के ऊपर चर्चा हुई है कि भाई इसमें इसको बढ़ावा किया जाएगा। सेवा इनोवेशन पर जो है इस पर बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों तक पहुंचा जाएगा, घर घर पहुंच करके अपनी बात रखी जाएगी, घर घर पहुंच करके लोगों को बताया जाएगा कि कितने गरीब लोगों को मकान दे दिए, कितने गरीब लोगों को पानी के कनेक्शन मिल गए, कितने गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। ये सारी बातें, कितने घरों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला हमारी माताएं बहनों को, तो आप देखेंगे कितने लोगों के जन धन खाते खुले, कितने लोगों के लिए ऐसी योजनाएं। आप देखेंगे आयुष्मान भारत योजना, अब हरियाणा में आप देखेंगे लगभग 1.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैं, लगभग 1.5 करोड़, लगभग 3 करोड़ से कम की आबादी हरियाणा की, 1.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैं। और आप देखें 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लाभ जो है आयुष्मान योजना के तहत, जिसके आयुष्मान और चिर आयु जो कार्ड थे उनका लाभ मिला। तो कितनी ऐसी योजना जो गरीब आदमी जो सोच भी नहीं सकता था अपने इलाज की, आज वो बेधड़क होकर के आयुष्मान कार्ड लेकर के अपना इलाज कराता है। सर, आप जिस प्रकार से दुहाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतरीन काम कर रही है, केंद्र की बात कर ले, राज्य की हम बात कर लेते हैं, मगर विपक्ष को ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार आलोचना कर रही है आपकी सरकार के, खास तौर पर अगर हरियाणा की बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पानी को लेकर कहा गया है कि किस प्रकार से तैरती हुई गुरुग्राम नजर आ रही है, और केवल गुरुग्राम की वो तस्वीर नहीं है बल्कि पूरे राज्य की वो तस्वीर है। इसके अलावा बेरोजगारी नंबर 1 पर है, एजुकेशन सिस्टम ठप हो चुका है, तमाम तरह की, यानी 12 सालों में आपकी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, ये विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। और मानसून सत्र में घेरती हुई विपक्ष इन सभी सवालों के साथ नजर आने वाली है। आप देखें, इन 12 सालों में जो पिछली सरकारों ने आप देखेंगे जो काम गलत किए हुए हैं, गलत मीन कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी जो गलत किए हुए थे, उन कामों को ठीक, आप जैसे गुड़गांव की समस्या की आप बात कर रहे हैं, आप किसी से पूछ ले उठा करके
कि ये सारी की सारी समस्याएं, और भी शहरों में मैंने देखी है समस्याएं, ये सारी की सारी समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो पहले जो पाइपलाइन बिछाई हुई हैं, पहले अंडरग्राउंड जो सिस्टम बिछाए हुए, उनकी लेवलिंग भी प्रॉपर नहीं है। मैं जाता हूं कई जगह, झज्जर में मैं पीछे गया था, अब झज्जर के अंदर आप देखें, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसकी पीछे सरकारों ने लेवलिंग ही प्रॉपर, ठेकेदारों ने लेवलिंग ही प्रॉपर नहीं की। आप सीवर लाइन डाल रहे हैं, अब पीने के पानी की लाइन डाल रहे हैं, उसका लेवल ही ठीक नहीं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो कहां से आपको समस्या का समाधान मिलेगा। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो है पिछली सरकारों की क्रिएट की हुई है। अब जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार, खट्टर साहब की सरकार थी, इन दोनों सरकारों ने धीरे धीरे कर करके बहुत सारे शहरों में इसको ठीक करने का काम किया है। और गुड़गांव की समस्या जो है ये आज की समस्या नहीं, ये पुरानी समस्या है, और इसका समाधान के लिए भी सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे गंभीर हैं, और इसको जल्दी से जल्दी इस बातों का समाधान भी किया जाए। विपक्ष के तीखे घेराव के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, विपक्ष का काम नैरेटिव सेट करना है, झूठ बोल करके विपक्ष चीजें उठाता है, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आती है तो विपक्ष कहीं टिकता नहीं है। आप देखे पिछले सेशन में, देखे वॉकआउट कर जाता है, अपनी बात रख करके वॉकआउट कर जाता है। कानून व्यवस्था पर पीछे बात करनी चाहिए, अपनी बात रख ली, और जब जवाब दिया माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए फैक्ट्स के साथ, तो वॉकआउट कर गया विपक्ष। तो विपक्ष सिर्फ अपनी बात रख करके एक ऐसा नैरेटिव, ऐसा झूठ पूठ सेट करना चाहता है जो कि भारतीय जनता पार्टी, नायब सिंह सैनी जी की सरकार वो चलने नहीं देती। और इसी तरह से विधायक दल की बैठक में भी, और मैं ये इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विधानसभा, ऑन द फ्लोर ऑफ विधानसभा बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सरकार काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। आज आप देखें कितना बड़ा इवेंट रहा है आज कॉमनवेल्थ गेम में, जो हमारे 13 में से हमारे 7 मेडल जो है, हमारे हरियाणा के गोल्ड मेडल जो है हरियाणा के खिलाड़ी जीत करके आए। तो कितना बड़ा ये एक जो है दिन भी रहा है आज कॉमनवेल्थ के, जो उनको सम्मानित किया। तो ये सारा आप देखेंगे हर तरफ जो है सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है, विपक्ष केवल सवाल करती है, जब जवाब सुनने का मौका आता है तो वॉकआउट कर जाती है। सरकार काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, ये कहना है कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता